अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सोना रोज़ फूड सीक्रेट। आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी चपली कबाब, जो कि बनाना बहुत आसान है, आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो बीफ का गोश्त, जिसको हम कीमा कर लेंगे। कीमे वाली मशीन से इसको 2 बार निकालेंगे। अब हमें चाहिए 1 पाव सब्ज़ मिर्च, 1 पाव प्याज और लहसुन, अदरक। इन सब चीज़ों को भी हम कीमे वाली मशीन में से निकाल लेंगे। सब्ज़ मिर्चों को पहले निकालेंगे। अब इसके अंदर लहसुन और अदरक शामिल करके ये भी साथ ही निकाल लेंगे। प्याज को अलहदा निकालना है, इसलिए लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें इकट्ठी निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारा लहसुन अदरक हो चुका है। अब हम इसको प्याज को कीमे वाली मशीन में से निकाल लेंगे। प्याज हमारा निकल चुका है। अब हम एक कुंडी डंडा लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून अनारदाना, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया साबुत और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, इन सब चीज़ों को शामिल करके अच्छे से कूट लेंगे। सब चीज़ें हमारी अच्छे से कूट चुकी हैं। ये देखिए हमारा कुछ इस तरह का, इसको हम बाहर निकाल लेंगे किसी बाउल या प्लेट में। लेंगे जो हमने मसाला कूट के रखा था, इसको इसके अंदर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च और थोड़ा सा धनिया, सब्ज़ धनिया। लहसुन, अदरक और सुरख मिर्च, सब्ज़ मिर्च हमने जो ग्राइंड की थी, कीमे वाली मशीन से निकाली थी, वो भी ऐड करेंगे। प्याज जिसको हमने कीमे वाली मशीन से निकाला था, इसको हमने निचोड़ के इसका पानी रिमूव कर दिया है, इसको ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सब चीज़ों को कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। जिस तरह आटा गूंदते हैं, इसी तरह अच्छे से गूंद के इसका इस तरह सॉफ्ट सा टेक्सचर तैयार कर लेना है। ये देखिए हमारा कीमा अब रेडी हो चुका है। अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, ताकि ये अच्छा सा एक मैरिनेट हो जाए। रैपिंग शीट लगा कर इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा कीमा अब 2 घंटे हो चुके हैं, अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए 2 अदद टमाटर शामिल करेंगे और 1 अदद अंडा इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हमने इसीलिए पहले शामिल नहीं किया था, ये पानी छोड़ देता है, इससे चपली कबाब बनाते वक्त टूट जाते हैं। इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब एक पैन में कुकिंग ऑयल लेके इसको प्रीहीट कर लेंगे और कबाब को इस तरह गोल गोल करने के बाद एक कबाब की शेप देंगे और फ्राई कर लेंगे। इसी तरह सब कबाब्स को फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। इसी तरह दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए हम पकने देंगे, ताकि ये अंदर से अच्छे से जूसी तैयार हों और ऊपर से खस्ता। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे।
آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہو، آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔